बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको पंजगाना नमाज पढ़ने और नेकी की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। पिछले हमने 10 एपिसोड में नमाज का कोर्स सिलसिला जारी था, तो इंशाअल्लाह हम इसकी आज 11वीं एपिसोड बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं एपिसोड में सुना था क़याम की सुन्नतों के बारे में, क़याम की क्या सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह हम रुकू की सुन्नतें सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं वीडियो की जानब। वीडियो में अगर आ ही गए हैं तो पूरी लास्ट तक वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। रुकू की सुनते कहते हैं जी कि रुकू की सुनते ये हैं कि रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहना। जब आप रुकू में जाएं तो लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहकर रुकू में तशरीफ़ ले जाएं। आगे फरमाते हैं कि रुकू में 3 बार सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहना, 3 मरतबा ये कहना है। आगे फरमाते हैं जी कि मर्द का घुटनों को हाथ से पकड़ना, मर्द का जो है ना वो घुटनों को हाथ से पकड़ना, और जब पकड़े तो उंगलियां जो हों वो क्या हों, खूब खुली हुई हों, उंगलियां जुड़ी हुई ना हो बल्कि उंगलियां खुली हुई हों। आगे कहते हैं जी कि रुकू में टांगे सीधी रखना, टांगे जो है ना क्या रखना, सीधी रखना। आगे अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि बाज लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं, ये मकरूह है। बाज लोग अपनी टांगे जो है ना वो कमान की तरह क्या कर लेते हैं, टेढ़ी कर लेते हैं, ये जो है ना क्या है, मकरूह है। आगे फरमाते हैं जी कि रुकू में पीठ अच्छी तरह बिछी हो, पीठ जो कमर जिसको हम कहते हैं वो अच्छी तरह बिछी हुई हो, हत्ता के एक पानी का प्याला पीठ पर रख दिया जाए तो ठहर जाए। इतनी बिछी हुई हो कि एक पानी का प्याला जो है वो पीठ पर रख दिया जाए तो वो क्या हो, ठहर जाए। अगर रुकू में सर ऊंचा नीचा ना हो, सर जो है वो रुकू में ना इतना ऊंचा हो और ना इतना नीचा हो, बल्कि सर जो हो सर वो पीठ की सीध में हो, पीठ की सीध में सर होना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी नमाज न काफी है, यानी कामिल नहीं, जो रुकू व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि उसकी नमाज जो है वो नाकाफी है, कामिल नहीं है। जिसकी नमाज कामिल नहीं है कि जो रुकू व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता, उसकी नमाज कामिल नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकू व सुजूद को पूरा करो कि खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूं। सरकार फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि मैं तुझे अपने पीछे से देखता हूं कि तू क्या करो, रुकू व सुजूद को पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम उठाकर कहा कि मैं तुम्हें पीछे से देखता हूं कि तुम अपने रुकू व सुजूद को पूरा करो। बेहतर यह है कि अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू को जाए। जब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू को जाए, ये क्या है, बेहतर है। अल्लाह अकबर कहे और रुकू में चला जाए, यानी जब रुकू के लिए झुकना शुरू करे और खत्म रुकू पर तकबीर को खत्म करे। अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए, जब रुकू में पहुंचे तो तकबीर को खत्म कर दे। मेरी बात आपको समझ आ ही गई होगी कि क्या मैं बात करना चाहता हूं कि जब बंदा रुकू में जाए तो अल्लाह अकबर कहता हुआ जाए, जब रुकू में पहुंच जाए तो रुकू में जब पहुंचे तो तकबीर को क्या कर दे, खत्म कर दे। इस मुसाफत को पूरा करने के लिए अल्लाह के लाम को बढ़ाए, अकबर की बा वगैरह किसी हर्फ को ना बढ़ाए। अगर अल्लाह के अलिफ को लंबा किया या अकबर के अलिफ को लंबा किया या अकबार कहा तो नमाज फासिद हो जाएगी। ये थी हमारी रुकू की सुनतें जो हमने आज मुलाजा फरमाई। हमें सुनकर इसको दूसरों तक अल्लाह पाक में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हम रोज़ाना की बेस पर वीडियो अपलोड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।